तो आज हम उसका ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं। और देखते हैं कि डीएड फर्स्ट ईयर में जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी पेपर फर्स्ट है उससे कितना मैच खाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं। आप लोग आगे अगर विशेष शिक्षक भर्ती या किसी भी टेट एग्जाम, रीट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। इसमें जो गलतियां हो कंटेंट को लेके, मेरी वॉइस को लेके या किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख के जाइए, जरूर मुझे कुछ सजेशन दे के जाइए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें केवल 100 प्रश्न होंगे। मतलब एक ही प्रश्न पत्र होगा इसमें, और इसमें 100 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी एवं वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसमें 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग एक भाग एक जो कि दिव्यांगता का परिचय, बाल विकास एवं अधिगम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। दिव्यांगता का परिचय, जैसा कि आपको पता है कि ये विशेष विद्यालय जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ बोर्ड के होते हैं, उनमें दिव्यांग जो बालक हैं उनके शिक्षण कार्य हेतु भर्ती है। तो इसमें दिव्यांगता का परिचय तो होगा ही। आप स्पेशल फील्ड से जुड़े हैं तो आपको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज भी होगी। तो दिव्यांगता का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही अंक के होंगे। बाल विकास एवं अधिगम 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, 20 क्वेश्चन इसके होंगे और 20 अंक के होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 इतना छोटा सा है, इसमें से 20 क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जब आप मेरे से जुड़ोगे तो मैं आपको इसके ऑथेंटिक रूप से आपको कराऊंगा, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जो अधिकार अधिनियम का जो गजट है उसको यूं का यूं ही मैं सॉल्व कराऊंगा। भाग सेकंड जो कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी और यूपीजीके से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम विस्तार से जानकारी लेते हैं इस पेपर के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दिव्यांगता का परिचय। दिव्यांगता का परिचय जो कि अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप सबने डीएड स्पेशल एजुकेशन किया ही होगा, बीएड या डीएड। उसमें पेपर फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। ये सेम टू सेम एज इट इज वही है। आरसीआई की कोई भी बुक उठा के आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपको रिवीजन करना है तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको शॉर्ट नोट्स एवं आरसीआई द्वारा ऑथेंटिक बुक से पीडीएफ के द्वारा लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर, एक एक परिभाषा, एक एक डिसेबिलिटी को बिल्कुल आरसीआई में जो लिखा हुआ है एज इट इज ऐसे ही समझाऊंगा। क्योंकि आप भी जानते हो कंटेंट बहुत है, पढ़ाने वाले भी कम नहीं है, पढ़ने वाले भी कम नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक चीजें बहुत कम होती हैं क्योंकि वो सरल नहीं होती, समझ नहीं पड़ती हैं दोस्तों। तो देखते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि दिव्यांगता का परिचय, दिव्यांगता की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता के मॉडलों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर फर्स्ट की 1.1 यूनिट में आता था दोस्तों। असाधारण अर्थ, परिभाषा, अपंगता, अंग हानि, दिव्यांगता, गतिविधि, समन्वितता, प्रारंभिक दक्षता और पुनर्वास के बारे में 1.2 में आता था दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा, श्रेणियां, बेंचमार्क। आप सभी को बेंचमार्क दिव्यांगताओं के बारे में जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको
बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक विधिक प्रावधान, यानी हमारे संविधान में हमारे जो बीच में दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए क्या विशेष छूट दी हुई है, क्या विशेष प्रावधान है, क्या विशेष सुविधाएं दी हुई है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। दिव्यांगता के कारण, दिव्यांगता क्यों होती है, दिव्यांगता का कारण क्या था, इसकी रोकथाम क्या है, प्रसार एवं जनसांख्यिकी प्रोफाइल अवलोकन, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जानेंगे दोस्तों। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण, हस्तक्षेप की अवधारणा, अर्थ और महत्व। क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में आप सब जानते हो, जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक डिसेबिलिटी होती है तो वो क्रॉस डिसेबिलिटी की श्रेणी में आता है। दिव्यांगता की परिभाषा, ये दूसरी यूनिट है दोस्तों। इसमें दिव्यांगता की परिभाषा, कारण, रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन के बारे में जानेंगे। गति विषयक दिव्यांगता, पोलियोमाइलाइटिस, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, पेशीय दुष्पोषण। दोस्तों आपने डीएड किया है तो इसके बारे में पढ़े बिना तो आपने कंप्लीट नहीं किया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, धैर्य रखिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें किसी भी प्रकार की वॉइस को लेकर, बोलने के तरीके को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, समझाने के तरीके को लेकर कोई भी गलती है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन मेरे कंटेंट में दम है, मेरा कंटेंट नहीं है, ये आरटीआई द्वारा मान्य किताबें हैं, उनके द्वारा मैं आपको ऑथेंटिक रूप से कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगता की परिभाषा, कारण, रोकथाम, शैक्षिक निहितार्थ। इसके अलावा आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, गति विषयक दिव्यांगता, पोलियो, पोलोमाइटिस, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, पेशीय दुष्पोषण, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। दृष्टिगत ह्रास, अंधता और निम्न दृष्टि। श्रवण शक्ति ह्रास, बधिरता और ऊंचा सुनाई देना। वाक और भाषा दिव्यांगता, बधिर, नेत्रहीनता और बहुदिव्यांगता। अब आगे चलते हैं, तीसरी यूनिट देखते हैं दोस्तों, तीसरी यूनिट में क्या है। परिभाषा, कारण, रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन। ये लाइन सब में एक है, लेकिन अलग क्या है। दिव्यांगता की श्रेणियां, बौद्धिक दिव्यांगता, निर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएं, स्वपरायणता, स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रुग्णता, बहुदिव्यांगता, दीर्घकालिक तंत्र का दशाएं और रक्त विकृतियां। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में हम देखेंगे दिव्यांगताओं का तथा दोहरे अपवाद बच्चों की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व। क्रॉस दिव्यांगता, प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का आयोजन, दिव्यांगताओं और दोहरे अपवाद बच्चों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन। दिव्यांगताओं के लिए मूल्यांकन का महत्व, दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इनके लिए मूल्यांकन की क्या जरूरत है, ये सब हम जानेंगे। प्रारंभिक हस्तक्षेप में अभिभावकों, समुदायों, ईसीईसी और अन्य हितधारकों की आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016, एनईपी 2020 के अनुक्रम में भूमिका, यानी कि अभिभावकों का प्रारंभिक हस्तक्षेप, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, एनईपी 2020 में दिव्यांगों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इस बारे में जानेंगे। प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल, गृह आधारित, केंद्र आधारित, अस्पताल आधारित, घर से स्कूल तक संक्रमण के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं पांचवी और लास्ट यूनिट की तरफ। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन, दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, वर्तमान स्थिति, आवश्यकताएं, मुद्दे और नैतिक ढांचे के भीतर काम करने का महत्व। दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय निकायों, यानी दिव्यांगों की सेवा में जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या जो संस्था चल रही है उनकी भूमिका। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी एलियंस, आईडीए, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और नीतियों, यूएनसीआरपीडी, एमडीजीएस और एसडीजी की भूमिका। तो चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में, आपको जानकारी होगी कि ये सिलेबस जो विशेष शिक्षा का दिया हुआ है आपने जरूर पढ़ा होगा, अगर डीएड स्पेशल रूप से की है तो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
विशेष शिक्षा में डीएड, ये है आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जारी विशेष शिक्षा का सिलेबस। ये है डीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस। आप लोग देख सकते हैं। यूनिट 1 विशेष शिक्षा संबंधी विषय, विशेष शिक्षा का परिचय और इतिहास, ये भी सेम है। तो हम आरसीआई की बुक को उठाएंगे, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाली को, और उसी में से लाइन टू लाइन एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में जो कोई कमी हुई उसके लिए क्षमा है। आप मुझे कमेंट में बताएं मैं अपनी वीडियो में और क्या सुधार कर सकता हूं आगे। अगर आप विशेष शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना चाहते हो, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस या उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक भर्ती, आगे राजस्थान में भी विशेष शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। मध्य प्रदेश में 3200 पदों पर भर्ती हुई है, लेकिन आगे भी एक भर्ती प्रस्तावित है। इसी प्रकार जुड़े रहिए, सहयोग करिए। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, बुरा लगा तो भी कमेंट करिए। कमियों को बताते रहिए और जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद दोस्तों।